नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेघालय के बारे में। रीज़न क्या है? दरअसल अभी हाल ही में मेघालय के जो मुख्यमंत्री साहब हैं, क्या नाम है? मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा साहब ने एक जगह पे संबोधन करते हुए उन्होंने कहा कि देखिए, जो मेघालय है, मेघालय पहले ही आपके नागरिकता संशोधन अधिनियम से बाहर है। यानी कि आपने नागरिकता संशोधन अधिनियम में जो भी कायदे कानून तय किए हुए हैं वह मेघालय पर लागू नहीं होते हैं। अब ऐसी स्थिति में जब मेघालय पे नागरिकता कानून लागू नहीं होते तो हमारी चिंता बढ़ जाती है। हम चाहते हैं कि जो हमारे स्थानीय लोग हैं, हमारे मुख्य निवासी हैं, उनके अधिकार यथावत रहें। इसके साथ ही उनका जीवन जो है व्यवस्थित रूप में चल रहा है, चलता रहे और आदिवासी जीवन में कोई भी हस्तक्षेप ना हो। इसलिए हम चाहते हैं कि ठीक है, आपने हमें नागरिकता कानून से बाहर कर दिया, उसमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप राज्य के अंदर इनर लाइन परमिट का एक्सपेंशन कर दें, ताकि हमारा जो राज्य है यह इनर लाइन परमिट में आ जाए और यहाँ पर जिस भी व्यक्ति को आना हो वह एक परमिट, एक विशेष लाइसेंस के माध्यम से ही प्रवेश कर पाए और कभी भी मनचाही आवाजाही इस क्षेत्र में ना हो पाए। यह हम यहाँ पर निर्धारित करना चाहते हैं। तो यह इन्होंने महत्वपूर्ण चीजें रेखांकित की। अब इनके द्वारा प्रस्तुत किए गए इन विचारों से हमें दो खास बातें देखने को मिल रही हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर ऐसा क्या है जो मेघालय बाहर हो जाता है। वहीं दूसरी बात यहाँ पर यह देखने को मिल रही है कि इनर लाइन परमिट क्यों खास है अपने आप में और क्यों मेघालय चाहता है कि हमारे यहाँ भी इसको लागू किया जाए। तो उसको समझते हुए जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि चीजें किस प्रकार से इसमें है। लेकिन जरूरी है उससे पहले एक प्रश्न को देख लिया जाए जो आपसे प्री परीक्षा में पूछा जा सकता है। आंसर यदि आपको पता है पहले ही तो कुछ नहीं, बस कमेंट करना है। इसके साथ ही अपने मेंस के नोट्स जरूर बना लीजिएगा क्योंकि चीज़ें वहाँ भी पूछी जाती रहती ही हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़ते हैं हम लोग आगे और देखते हैं क्या क्या मामला है। सबसे पहली बात यह है कि मेघालय परेशान क्यों है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के। तो देखिए, संविधान की अनुसूची 6 के अंदर कुछ ऐसे विशेष राज्यों का उल्लेख किया गया है जिन्हें आदिवासी क्षेत्र माना जाता है, यानी कि यह विशेष रूप से संरक्षित है। अब क्या हुआ कि जिस समय नागरिकता अधिनियम तैयार किया गया तो नागरिकता अधिनियम तैयार करते हुए इन्होंने कहा कि अनुसूची 6 में शामिल जितने भी राज्य हैं उन राज्यों के ऊपर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू नहीं होगा। यह राज्य अपने आप में विशेष हैं, हम आदिवासियों को प्रभावित करना नहीं चाहते किसी मामले में, तो इसलिए यह राज्य यथावत रहेंगे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इनके ऊपर लागू नहीं होगा। अब वही बात कह रहे हैं मुख्यमंत्री साहब। वो कह रहे हैं कि मान लीजिए कि आपने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू नहीं किया हमारे यहाँ पर, तो उस स्थिति में बाकी आसपास के राज्यों में ये लागू है, तो क्या होगा कि आसपास के जितने भी लोग चाहेंगे वह मेघालय वाले क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, मेघालय वाले क्षेत्र में बेरोक टोक रह पाएंगे, आदिवासी कल्चर को अपना लेंगे, खुद भी आदिवासी बन जाएंगे। इससे स्थानीय लोगों में और बाहर से आए लोगों में एक संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा और राज्य के अंदर अव्यवस्था फैल जाएगी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि या तो आप हमें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में लागू कर लीजिए, शामिल कर लीजिए, या फिर आप दूसरा विकल्प यह अपनाइए कि आप हमारे यहाँ पर इनर लाइन परमिट को लागू कर दीजिए। कोई भी आएगा परमिट लेके आएगा, बिना परमिट के आ ही नहीं पाएगा। संविधान के अनुसूची 6 में और कौन कौन से राज्य शामिल हैं? असम के साथ मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा शामिल है। यही 4 राज्य हैं। हम लोग बात कर रहे हैं मेघालय के कंटेक्स्ट में। इसके अलावा 3 राज्य हैं, असम, मिजोरम और त्रिपुरा। सभी के लिए समान प्रावधान है और इनमें से किसी भी राज्य के ऊपर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नियम लागू नहीं होते हैं। यह भी क्लियर है। अब इसीलिए कह रहे हैं कि देखिए, आंतरिक रेखा परमिट, इनर लाइन परमिट को हमारे यहाँ बढ़ा दिया जाए, लागू कर दिया जाए। हम यही व्यवस्था में चाहते हैं। अगर आप लागू कर देंगे तो हमारे जो जनजातीय समूह हैं उनके हितों की रक्षा हो जाएगी। बाहरी लोगों का हमारे क्षेत्र में प्रवेश प्रतिबंधित हो जाएगा। हर कोई मनचाहे रूप से नहीं आ पाएगा यहाँ पर, यह भी हम लोग देख पाएंगे। यह सब उन्होंने क्लियर कर दिया अपने स्टेटमेंट के अंदर। इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर यह भी देखते हैं कि जो मेघालय सरकार है उसने दिसंबर 2019 में राज्य में इनर लाइन परमिट को लागू करने के लिए एक प्रस्ताव भी पारित किया था। हालांकि इन्होंने मात्र प्रस्ताव ही पारित किया था, उसके बाद चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाई, चीज़ें अटक गई हैं। तो अभी भी ये जो इनर लाइन परमिट का प्रस्ताव है यह पूरी तरह से राज्य में लागू नहीं हुआ है। लेकिन मेघालय सरकार चाहती है कि लागू रहे ताकि हमारे स्थानीय लोगों का अधिकार बरकरार रहे अपने क्षेत्र पर और भूमि पे अत्यधिक दबाव जो हो सकता है उसको हम रोक सकें। इसलिए ये इन सभी की मंशा है। जिस समय केंद्र सरकार ने सीएए का पहला मसौदा तैयार किया था उसमें विशेष राज्यों वाला, यानी कि जो छूट वाले राज्य हैं उनसे जुड़ा हुआ कोई भी प्रावधान नहीं था। ये इसको बाद में ऐड किया गया था। चीजें क्लियर हैं। तो अब यही सब चिंताएं हैं, यानी कि सीएए का राज्य में लागू नहीं होना ही मुख्यमंत्री साहब की चिंता है, जिस वजह से उन्होंने एक और विकल्प जो हो सकता है राज्य के लिए उसको हाईलाइट भी किया है। चीजें इतनी क्लियर है।
इसके साथ ज़रूरी है कि मेघालय की क्या क्या चिंताएं हैं वह समझ लीजिए। देखिए मुख्य रूप से मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या मामला है, क्या क्या चिंताएं हैं, वह मैंने क्लियर किया है। यहाँ पर और देख लीजिए, सबसे पहली बात, बाहरी लोगों का क्षेत्र में प्रवेश रोकना जिससे कि स्थानीय लोगों के हित और अधिकार बरकरार रहें। दूसरी महत्वपूर्ण बात यही है कि अधिकांश जनसंख्या आदिवासी है, संवेदनशील होते हैं संस्कृति के प्रति, प्रकृति के प्रति, अपने जो जीवन शैली है उसके प्रति, तो नहीं चाहते मुख्यमंत्री साहब इनका जीवन शैली जो है वह प्रभावित हो। इसके अलावा आदिवासी और गैर आदिवासी समूहों में कोई संघर्ष हो, यह भी मुख्यमंत्री साहब नहीं चाहते। आदिवासी लोग वहाँ के स्थानीय हैं, नए लोग आएंगे। अब क्या है कि संसाधन तो उतने ही है, संसाधनों के लिए आपस में लड़ाई होगी, संघर्ष होगा तो फिर दिक्कतें ज़्यादा होंगी और बाद में फिर सब डिमांड करेंगे कि आप हमें नागरिकता दीजिए, हमें यहाँ का मूल निवासी बनाइए। तो इसकी वजह से संघर्ष और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जो कि चीज़ों के लिए दिक्कत समस्या क्रिएट करता है। जैसे कि बीते दिनों हम लोगों ने मणिपुर में भी एक ऐसा ही संघर्ष देखा और अभी तक यह संघर्ष थम नहीं पाया है। मुख्यमंत्री साहब चाहते हैं कि ऐसा कोई संघर्ष मेघालय में ना हो, इसीलिए ये सभी बातें प्रस्तुत कर रहे हैं। जब कभी भी बाधाएं नहीं होती हैं, सीमाएं नहीं होती, तो अवैध आवर्जन होता है, यानी कि जिसका जब मन किया कहीं भी घुस जाओ, आ जाओ, चले जाओ। तो मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कुछ ना कुछ बाधाएं होनी चाहिए, सीमाएं होनी चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति आए तो वह आने से पहले सोचे कि कैसे कैसे जाना है, एक प्रक्रिया से गुजरना पड़े और हर चीज़ रिकॉर्ड में रहे। यह भी हम चाहते हैं, जिससे हमारे जो स्थानीय लोग हैं उनके अधिकार सुरक्षित हो जाएंगे। वहीं मेघालय भूमि हस्तांतरण विनियमन अधिनियम 1971 हमारे यहाँ बनाया गया है। इस अधिनियम के अनुसार एक व्यवस्था हमने राज्य में यह कर रखी है कि कोई भी बाहर का व्यक्ति राज्य में आकर के जमीन नहीं खरीद सकता है, स्थानीय लोगों की, गैर स्थानीय व्यक्ति नहीं खरीद सकता, ये हमने व्यवस्था कर रखी है। तो यह सभी चीज़ें जो थी ये चिंता का विषय है। इस सभी चीज़ों को उन्होंने हाईलाइट किया, इनके विचारों में दिखा, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं। और इन सभी चीज़ों को पढ़ते हुए आपको एक खास बात पता लग रही है कि मेघालय के सिस्टम के बारे में, कि मेघालय के अंदर क्या विशेष कानून है, क्या ऐसी बात है मेघालय में जो उसको अपने आप में खास बनाती है। कुछ ऐसी ही बात है अपने आप में इनर लाइन परमिट में, जिसको समझना जरूरी है। यह एक प्रकार का आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है। भारत के मुख्य रूप से पूर्वोत्तर वाले कुछ क्षेत्रों में लागू होता है, लेकिन जब आपको उन क्षेत्रों में प्रवेश करना होगा तो जरूरी है कि आपके पास इनर लाइन परमिट हो। यह उस क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उन पर लागू नहीं होता। जब बाहर का कोई व्यक्ति उस क्षेत्र में जाना चाहता है, एंट्री करना चाहता है, तो उसके लिए जरूरी होता है कि पहले आप इनर लाइन परमिट ले लें। यह एक सीमित अवधि के लिए होता है, ताकि जो संरक्षित क्षेत्र है उसमें आपको अनुमति मिल जाए जाने की, आप वहां पे यात्रा कर सकें। यह मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए राज्यों में लागू किया जा सकता है, ऐसा माना जाता है, ताकि जो कुछ क्षेत्र हैं, मतलब सीमा जुड़े हुए, उसमें हम अवैध आवाजाही को रोक सके, लोगों की मनचाही गतिविधियों को रोक सके और सुरक्षा को बनाए रखा जा सके। इन सभी उद्देश्यों की खातिर ही इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए राज्यों में लागू किया जाता है। हालांकि भारत में कुछ ही राज्य हैं जहां पर यह अभी लागू है। अभी हम लोग पूर्वोत्तर वाले क्षेत्र में लागू करते हैं, जिसका रीजन यही है कि आदिवासी जनसंख्या हमारी सुरक्षित रहे और अवैध रूप से आसपास के जो और देश हैं वहां से लोग ना आ पाए। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, अभी वर्तमान में ये 3 ऐसे राज्य हैं जिनके कुछ खास क्षेत्रों में यात्रा करने के लिए आपको इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होगी। और मेघालय चाहता है कि मेरा नाम भी इसके अंदर ऐड हो जाए और मेरे यहाँ भी सेम यही व्यवस्था चले। इसके अलावा आपको यह बात भी ध्यान रखनी है कि यह पूरी की पूरी जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को शुरू किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि उसके व्यावसायिक हित बने रहे। आपको पता है हिस्ट्री में कि अलग अलग कंपनियां आ रही थी, सब चाहते थे व्यापार करें और सब चाहते थे लाभ कमाएं। पर एक समय हमने देखा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हेगेमनी हो गई थी, उसका डोमिनेंस बन गया था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आ जाने की वजह से व्यवस्था में हमने देखा कि वह चाहती थी कि अब कोई और नहीं आए, तो उसने अलग अलग नियम लागू करे, अलग अलग नीतियां लागू की, अलग अलग बैरियर्स बनाए, जिसके बाद हम देखते हैं कि लगभग 200 वर्षों का शासन उसका बता रहा भारत के ऊपर। अगर कभी भी किसी व्यक्ति को इनर लाइन परमिट लेना है तो 2 प्रकार का होता है। एक होता है टूरिस्ट, सिर्फ घूमने फिरने के आप उद्देश्य से जा रहे हैं। दूसरा होता है रोजगार, कि वहाँ जाना है, लंबे समय तक रहना है, पैसा कमाना है और जीवन शैली चलानी है। तो यह बात होती है इनर लाइन परमिट के बारे में पूरी। तो इनर लाइन परमिट जानना समझना जरूरी है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जानना समझना जरूरी है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्यों मेघालय के लिए चिंता का विषय है, यह जानना समझना जरूरी है। वहीं कैसे एक विकल्प बना हुआ इनर लाइन परमिट, यह भी समझना जरूरी है। प्री के लिए तो खास है ही है, मेंस के लिए भी सारा मामला खास है और अच्छे खासे प्रश्न आपके लिए बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय है नहीं। जैसे कि एक प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे मैं दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार का है। आप लोग कुछ नहीं तो आंसर कमेंट कर सकते हैं इजीली। अब आप चीज़ों को समझ गए हैं। वहीं मेंस के अपने नोट्स जरूर बना लीजिएगा, बिना किसी दिक्कत परेशानी के। चीज़ें सारी क्लियर है आप लोग के सामने। सेशन पसंद आया तो बिल्कुल बाकी साथियों तक शेयर जरूर करना है, वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना है। हाँ, आपको आंसर चाहिए होगा इस प्रश्न का, तो देखिए आंसर आप लोग की स्क्रीन पर है। उम्मीद करता हूँ कि आंसर सही रहा होगा। हम लोग अगली वीडियो मुलाकात करेंगे कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।